आज इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। आज इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। कि भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, कि भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। मुझे इस वतन के खातिर हथियार उठाने भी आते हैं, मुझे इस वतन के खातिर हथियार उठाना भी आता है। कि यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ, कि यहाँ की चांदनी मिट्टी का ही गुणगान करती हूँ। मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। बस तिरंगा हो कफन मेरा, यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि जी, डायरेक्टर सर, प्रिंसिपल मैम और गांव से पधारे सभी मेरे मेहमानों और मेरे देवता तुल्य सभी गुरुजनों और मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरुकुल ग्लोबल स्कूल की छात्रा ललिता ढाका कक्षा 5 से आज आपके सामने मेरे मन में उठते विचारों को प्रस्तुत करना चाहूंगी। कि मैं नहीं मानती कि राष्ट्रगान की 52 सेकंड सिर्फ खड़े होकर गाना या वंदे मातरम भारत माता जय के जोरों शोरों से नारे लगाना ही देशभक्ति है। क्योंकि महोदय ये वो स्थिति है जहाँ नीति नियम और नैतिकता जैसे मूल्य की धज्जियां उड़ाते लोग मुझे नजर आते हैं। यह वो स्थिति है जहाँ सत्य अहिंसा सदाचार और स्नेह जैसी मूल्य कोड़ियों के भाव से लोग नजर आते हैं। यह वो स्थिति है जहाँ घर में दो सगे भाई भी, महोदय यह वो स्थिति है जहाँ घर में दो सगे भाई भी शांति अमन और चैन में बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं, बड़ी मुश्किल से जीते नजर आते हैं। और जिस देश के युवा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर सेटिंग, डाइटिंग, चैटिंग और फ्लैटिंग के मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, मायाजाल में फंसे नजर आते हैं, तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी, तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी, तो मैं युवाओं को कहना चाहूंगी कि मोह निद्रा में सोने वाले लोगों अभी वक्त है तुम जाग जाओ, कि अभी वक्त है तुम जाग जाओ। इससे पहले तुम्हारी नींद पूरे श्रेष्ठ कोई नारे डूबे, इससे पहले तुम्हारी नींद पूरे श्रेष्ठ कोई नारे डूबे। आज इस मुल्क को खतरा ना हिंदुओं से है ना मुसलमानों से। आज इस मुल्क को तकलीफ है तो सिर्फ बेईमानों और गद्दारों से। एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती, कि एक सैनिक बनकर सेना में जाना ही देशभक्ति नहीं होती। आजादी की पूर्व बात कुछ और थी और आज बात कुछ और है। तब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से लेकर शहीद आजम वीर भगत सिंह तक, चंद्रशेखर आजाद से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक, इन्हें हम कहते हैं देशभक्त। परंतु आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ, आज मैं देशभक्त कहूँ तो किसे कहूँ। अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के समन्वय का भाव है देशभक्ति। हर देशद्रोही की जिंदगी में आने वाला तूफान है देशभक्ति, हर देशद्रोही की जिंदगी में आने वाला तूफान है देशभक्ति। एक पत्रकार अपनी पत्रकारी ईमानदारी से करे तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। एक गरीब बीमार बुजुर्ग को दवाई दी जाए तो वो है देशभक्ति, तो वो है देशभक्ति। और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं, कि और एक शिक्षक पैसों के लिए नहीं,
देना चाहूँ कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, कि काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के कुछ काम आए, कि काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के कुछ काम आए, कि ना खौफ है मौत का ना आंसू है जन्नत की, कि ना खौफ है मौत का ना आंसू है जन्नत की, बस जब कभी जिक्र हो शहीदों का तो उनमें मेरा भी एक नाम आए, तो उनमें मेरा भी एक नाम आए। और जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, और जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी एक पहचान लिख देना, कि उठाना तिरंगा झंडा सीने पर हिंदुस्तान लिख देना, सीने पर हिंदुस्तान लिख देना। और जब कोई पूछे यह पागल थी कौन, और जब कोई पूछे यह पागल थी कौन, तब क्रांतिकारियों की चली और माँ तुझे सलाम लिख देना, माँ तुझे सलाम लिख देना। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। अपने को जोश दिखाना है, देखो कितनी अच्छी पोइम सुनाई है ना। हैंड्स अप। ममता ढाका के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे अपन। हैंड्स फ्री। क्लैप्स गो। इनकलाब